शुरुआत अजय वर्मा जी आपके साथ करती हूं। एक देश, एक तिरंगा और साथ ही एक संविधान भी, फिर एक समान कानून से विपक्ष को परेशानी क्या है? बहुत ही बढ़िया विचार है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी वजह से इसका मतलब ये होता है जाति या लिंग की परवाह किए बिना देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून का प्रावधान। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ये भारत 145 करोड़ का देश है। पूर्णिमा जी, देश के प्रधानमंत्री जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था मित्रों, एक देश एक टैक्स हम ये लागू करें। लेकिन आज अजय वर्मा हो, पूर्णिमा हो, 30 टैक्स तो मैं दे रहा हूं, गिनाना शुरू करूंगा तो भैया गिनती रहेंगी। मोटर टैक्स, गृह टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कितने सारे टैक्स जहां जहां लगते हैं हम सारे टैक्स दे रहे हैं। कोई कानून पास नहीं हुआ 2012 में। ठीक बात है साहब। यूसीसी, पूर्णिमा जी पूछ लेना, मैं बोल दूं यूसीसी नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अजय जी, टैक्स की जब आप बात कर रहे हैं तो पूर्णिमा मिश्रा भी वही टैक्स देती है जो मोहम्मद साहब देते हैं, जो यूसुफ साहब देते हैं और जो जोसेफ साहब देते हैं। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है टैक्स को लेकर। लेकिन आज अजय जी, आज चर्चा टैक्स पर नहीं है, आज चर्चा टैक्स पर नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सिविल कानूनों पर है। पूर्णिमा जी पहले देखिए, आपने नहीं, आ जाइए सिविल कानून पर चर्चा के लिए आ जाइए। नहीं, कानून पे चर्चा होगी, उसी पे चर्चा के लिए बात हो रही है। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ रही है तो यस नो में जवाब नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिए, समय दीजिए, सुनने का मकसद। तो अगर यूसीसी से, हाँ ठीक है, आप करिए, फिर मैं देखती हूँ कहां तक जाते हैं। अगर यूसीसी से भारत की महंगाई कम होती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, यूसीसी लागू कर दे। अगर यूसीसी से भारत का 2,55,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा खत्म होता है, हम सबसे कर्ज वाले देश हैं, तो यूसीसी खत्म ला दें, सब कुछ कर दें। अगर यूसीसी से पेपर लीक होने रुकते हैं तो यूसीसी लागू कर दें। अगर यूसीसी से बेरोजगारी कम होती है तो यूसीसी लागू कर दें। अगर यूसीसी से हिंदू मुस्लिम कम होता है तो यूसीसी लागू कर दें। अगर यूसीसी से प्रति व्यक्ति कर्जा 4,80,000 घट के 0 हो जाता है तो यूसीसी लागू कर दें। अगर यूसीसी से पेट्रोल, डीजल, दूध, तेल, घी, ब्रेड, गेहूं, आटा, यातायात ये कम होते तो यूसीसी लागू कर दे। लेकिन नहीं, बिकॉज ये सरकार का प्रोपोगंडा है, सरकार का एजेंडा है। और हिटलर का प्रोपोगंडा भी यही जर्मन में होता था और उसका हश्र क्या हुआ था। तो आपने यूसीसी के फायदे सुन लीजिए। यूसीसी से ये सब हो सकता है जो आपने गिनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता। यूसीसी के फायदे उसके लिए दूसरे कानून है, उसके लिए दूसरे कानून है। थोड़ा सा लॉजिकली बात करिए साहब, लॉजिकली बात करिए, थोड़ा लॉजिकली बात करिए साहब। हर किसी चीज के लिए अलग अलग कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपनी एक वजह है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस एरिया को कवर करता है? देखिए आप नहीं तो सब फिर क्या दिक्कत है इसमें? मैं वही तो पूछ रही हूँ, यूसीसी से ये सब सॉल्व नहीं होगा ना। यूसीसी का नुकसान मुझे पॉइंट वाइज बता दीजिए। मुझे यूसीसी किस चीज को अपने दायरे में लाता है, चलिए ये बताइए। नुकसान मैं बता रहा हूं आपको, मुझे बताइए यूसीसी किन किन चीजों को अपने दायरे में शामिल करता है, बताइए। सवाल आपने पूछे हैं। आप हाँ तो सवाल पूछा है तो आप जवाब दीजिए। जवाब मैंने दे दिया। मेरे नुकसान बताइए किस किस चीज को अपने दायरे में यूसीसी लेकर आता है। सुन लीजिए, पहले मेरे दीजिए, उसके बाद मैं आपके सांस्कृतिक, भारत की सांस्कृतिक विविधता को खतरा है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, नंबर 1। इसका जवाब देना, मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं। सांस्कृतिक विविधता को खतरा है भारत का, इसका जवाब नंबर 2। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, आदिवासी सब लोग रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन। नंबर 3, कानूनी और प्रशासनिक जटिलता बहुत हो जाएगी। नंबर 4, अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना बढ़ जाएगी क्योंकि वो भी भारत के ही नागरिक हैं। नंबर 5, कार्यान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां। देश ये विशाल जनसंख्या का देश है, ये 5 करोड़ का इटली नहीं है कि जहां मेलोडी डे तो ये सब कुछ संविधान से ऊपर हो गया। का नुकसान ये उस संविधान से ऊपर हो गए जिसमें समानता का अधिकार है। जी नहीं, तो इसलिए पर संविधान में समानता का अधिकार है ना साहब। आर्टिकल 14 बहुत सारी चीजें अपने आप में शामिल करता है, साथ ही समानता का अधिकार संविधान भी देता है। संविधान देता है कि नहीं देता है समानता का अधिकार, मुझे ये बताइए। आर्टिकल 25 का हनन है इससे। सर आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 सब बात ठीक है, लेकिन संविधान में बात होती है कि नहीं होती है समानता की? आर्टिकल 25 नागरिकों को अपने धर्म पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन इससे होगा या नहीं होगा, मुझे बता दीजिए।
आदिवासी अपनी प्रथा अपनी तरह से मनाते हैं, क्या वो मना पाएंगे? नंबर 3, पढ़ाई देश नहीं की आपने सरकार यूसीसी को- पूरा, फिर आपने नहीं पढ़ा आपने यूसीसी, आप यूसीसी केवल पढ़ा ही सरकार- नहीं साहब। आपको यूसीसी जो- में आपको यूसीसी में आपको आदिवासियों के लिए सरकार क्या है और ने- क्या नहीं आपने पढ़ा ही नहीं अजय जी। आपने सरकार ने जो आपको लिख के अरे, दे दिया कि केवल यूसीसी आप के भेज फायदे दीजिए, बताइए। आप अपना भेजिए मुझे, आप मैंने भेजिए आपको अपना, 5 पॉइंट बताए, इसमें आप जवाब भेजिए दे अपना। दीजिए पूर्णिमा जी। सरकार ने भेज आप दिया। तो तिरखर- अलग आप लोग जो है आप तो- मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, सरकार आप ने तो भेज बड़ी दिया। तिरखर और बुद्धिमान एंकर है। आप मेरे ऊपर फालतू का आरोप मत लगाया कीजिए अजय जी, वरना समस्या हो क्या? जाएगी आपके लिए। मैं बता रही हूँ, प्रूफ करिए क्या इस बात समस्या को, हो जाएगी? सरकार ने मुझे कुछ भेजा है, प्रूफ करिए आप अरे अभी बिल्कुल फौरन। भेजा है, और क्या करना? आप प्रूफ मैंने करिए जो सरकार पांच- ने भेजा है, बिल्कुल भेजा है आपको। प्रूफ और क्या करिए। करिए? आपका अपना एजेंडा कोई है? आप प्रूफ- बोलकर चले मैं कह जाएंगे रहा और हूं- आप निकल जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम निकल नहीं जाएंगे। मेरे 5 सवालों देखते का रहिए जवाब आप, दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन क्या ये सपने धार्मिक खुली आंखों से स्वतंत्रता को खतरा है या नहीं? सरकार ने भेजा हाँ, है। जवाब दीजिए। बेवजह की बात करते हैं, अपने पॉइंटर्स क्लियर नहीं, यूसीसी पढ़कर आप नहीं धीरे आए बोलिए। संविधान में। मैं आप आर्टिकल धीरे 14 की बोलिए। बात कर रही हूँ, आप आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं, फिर बात ऐसे करते हैं 25 का सरकार ने नुकसान भेजा नहीं है। है, ऐसा क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं है क्या इससे भारत की? अरे साहब, खत्म नहीं है। संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार है, क्या ये उसका हनन नहीं है अगर नहीं लागू होता है तो? सोशल फैब्रिक, देश की सोशल फैब्रिक खत्म क्यों करना चाहते हैं? कर्जा कम हो जाएगा क्या? व्यापार बढ़ जाएगा क्या? आ जाइए नौकरी ऋषभ। मिलेंगी क्या? देश में तेल मिलेगा क्या? पेट्रोल डीजल कम होंगे क्या? यूसीसी से मिलता होता तो मिल जाता प्रभु, करवा यूसीसी से दीजिए ये नहीं महाप्रभु। मिलता है, ये तो यूसीसी से महाप्रभु नहीं लागू मिलता करवा है। दीजिए। टैक्स से शुरू देवी किया, आप पता नहीं लागू क्या क्या करा बातें कर रहे दीजिए। हैं ऋषभ जी। ये देवी सीधे तौर आप- पर ये देवी कह रहे हैं जी कि लागू आप करा समानता के नाम पर अपना पॉलिटिकल पोलराइजेशन करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। देश में डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को यूसीसी खत्म कर देगा। पूर्णिमा जी, सबसे पहले क्योंकि इन्होंने टैक्स से शुरू किया तो 10 सेकंड पहले उस पर बोल दे रहा हूं। मोदी जी ने कहा था कि गुड्स एंड सर्विस पे एक नेशन में 1 टैक्सेस आएंगे, ये कतई नहीं कहा था। इतना तो पढ़ लिख के आते प्रभु कि 3 टायर जो सिटीज होते हैं उसके अंदर अपने होल्डिंग टैक्सेस, वाटर की बिल टैक्सेस वहां के नगर परिषद, नगर पंचायत डिसाइड करते हैं, जो स्टेट गवर्निंग बॉडी के अंदर आता है। पढ़ के ही अजय जी, खाली आरोप प्रत्यारोप के लिए मिमिक्री मत किया कीजिए चैनल पे बैठ के। दूसरी वीडियो बात- भेज दूं आपको? अरे- वीडियो भेज अरे दूं? आपके मोदी बीच जी में का? नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं अजय जी, बोला आप वीडियो था। भेज रुकेंगे। दो। बहुत अजय जी, पैसेंस से अजय मैंने जी, आपकी I बकवास gave you- और झूठ को सुना अजय जी, था। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है, बहुत लेट पैसेंस से अदर्स सुना आल्सो था। स्पीक। लेट अदर्स दूसरी बात मैं कह रहा हूं, यूसीसी किस लिए है और यूसीसी दिक्कत किसे है और यूसीसी आने से क्या रुक जाएगा, ये जो कह रहे हैं। अभी 4 से 3 दिन पहले लाल किला ग्राउंड में मैं खुद मौजूद था, उस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा था जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा और सीना ठोक के कहा, वीडियो बोलिए तो मैं प्ले कर दूं, जिसमें कहा कि आदिवासियों के लिए यूसीसी लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। स्पष्ट रूप से 1 लाख करोड़ के बीच में कहा। मैं वहां पे मौजूद था, भारत 24 और बाकी भी मीडिया मौजूद थी। पॉइंट 1। दूसरी बात मैं आता हूं, क्या है ये कह रहे हैं यूसीसी आने से रोड बनने बंद हो जाएंगे क्या? मैं ही पूछता हूं आपसे। अगर यूसीसी आएगा तो आपका डिबेट बंद हो जाएगा, अगर यूसीसी आएगा तो सड़कें बंद हो जाएगी, अगर यूसीसी आएगा योजनाएं बंद हो जाएगी, अगर यूसीसी आएगा एम्स में इलाज बंद हो जाएंगे, अगर यूसीसी आएगा तो फ्लाईओवर्स बनने बंद हो जाएंगे, अगर यूसीसी आएगा किसान को क्रेडिट योजना मिलना बंद हो जाएगा, अगर यूसीसी आएगा तो आयुष्मान मिलना बंद हो जाएगा, अगर यूसीसी आएगा तो क्या बंद होगा? बताता हूं, बंद होगा इनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो ये फड़फड़ा रहे हैं ना, और जिस तरह बेचैन हो रहे हैं। यूसीसी लोगों को अधिकार दिलाना है, समानता की बात करता है। अगर कोई महिला है, अगर कोई मैरिज एक्ट है, तो भैया एक देश में 10 मैरिज एक्ट क्यों होगा? एक स्टेट में कोई किसी को धोखा देके निकल जाए उसके लिए अलग कानून, एक स्टेट में कोई अलग कानून। ये देश के लिए अंदर भारतीय जनता पार्टी सदैव एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान की लड़ाई लड़ते आई है और यह लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे अजय जी। और अगर दिक्कत है आपको इस कानून से भी तो दूसरा जगह ढूंढ लीजिए। यह स्पष्ट है, यूसीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव है, लड़ाई लड़ी है और इसे लागू करके रहेंगे। ठीक है।